नमस्ते दोस्तों। मार्केट में देखते हैं तो लास्ट कुछ दिन से कंटिन्यू गिरावट देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर अगर हम सिर्फ इसी वीक की बात करते हैं तो करीब 2 से 3% तक का करेक्शन हमें देखने के लिए मिल चुका है, जो कि एफआईआईज की सेलिंग की वजह से हो रहा है, ये मेनली कहा जाता है। तो एफआईआईज ने कितना सेल किया है, डीआईज ने कितना बाय किया है, क्या ओवरऑल नंबर्स हैं, क्या सही नंबर्स हैं, इन पर हम बात करने वाले हैं। और ऐसी और भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मैंने पूरा डाटा निकाला हुआ है जो कि मैंने मनी कंट्रोल से लिया है। आप एनएससी की वेबसाइट से भी जाकर ये चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अभी डेली नंबर्स की अगर बात कर लें तो डेली नंबर्स में अगर आप अभी तक का इस महीने की बात करोगे, सिर्फ हम सितंबर महीने का देखें यहाँ पे, तो मंथली टिल डेट तक की अगर आप बात करते हैं तो जो एफआईआईज का डाटा है वो नेगेटिव जाता है। यहाँ पे 2,31,940 करोड़ का इन्होंने खरीदा है माल, और जो बेचा है पूरा ओवरऑल वो 2,56,395 करोड़ का है, जिसमें नेट सेल आता है 24,454 का माइनस में। ठीक है, तो जो टोटल एफआईआईज ने इस महीने में सेलिंग किया है अभी तक, आज तक की मतलब कल तक की डेट में, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 24,454 करोड़ के आसपास का। ठीक है, वहीं पर अगर आप डीआईएस की बात करोगे तो ये नंबर कंप्लीटली अपोजिट है। उन्होंने ग्रॉस परचेस किया है 251,778 करोड़ के आसपास का, और वहीं पर सेल किया है 2,1885 का। तो जो ग्रॉस बाइंग आता है वो 49,892 करोड़ के आसपास का आता है। तो यहाँ पे तो नेट टू नेट पॉजिटिव है। सेम चीज अगर आप चेक करोगे नेट टू नेट, मतलब अगर आप एफआईआईज को डीआईएस के साथ एड ऑन कर दें तो ये पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो एफआई डीआई दोनों को अगर आप मिला के देखोगे तो पॉजिटिव है, बट एफआईआई अकेला अगर आप देखोगे तो वो नेगेटिव है। यही सेम चीज अगर आप यहाँ पर मंथली उसमें देखें जब नंबर्स में, तो जैसे अगस्त है, जुलाई है, यहाँ पर दोनों महीने से एफआईआईज का सेलिंग चल रहा है। बीच में 4 महीने बाय किया था, उसके पहले भी कंटिन्यू सेल था। अगर आप इसके पहले भी देखें, ये फरवरी में सेल है, जनवरी में, लास्ट दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर में बाय हुआ था, उसके पहले अगस्त में सेल था। और जो बाय है वो बहुत मिनिमम बाय है, राइट, बट सेलिंग बहुत ज़्यादा है। ये आप नंबर्स देख सकते हैं पहले के भी। लेकिन सेम टाइम जब आप डीआईएस के नंबर देखते हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, ये आपको लगातार पॉजिटिव ही दिखाई देंगे। बहुत कम ही नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो बहुत नाम मात्र नेगेटिव है, ये आप देख सकते हो। तो 20,000-30,000 करोड़ से ज़्यादा की बाइंग आपको रेगुलरली डीआईएस की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो आप हैंड चेंज के तरीके से देख सकते हैं कि एक बेच रहा है तो दूसरा खरीद रहा है, इस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। या फिर एफआईआईज का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम है, या उनको कहीं और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, इसके रीज़न से वो बेच रहे हैं और डीआईएस खरीद रहे हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है अगर हम इसकी बात करें तो देखो, जैसे अभी अगर हम अभी की बात करें, जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, जो भी ग्लोबल में अभी चल रहा है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, एक रीज़न वो होता है। सेकंड रीज़न ये होता है कि एफआईआईज जो है वो जनरली वहाँ पर पैसा लगाते हैं जहाँ पर उनको फ्यूचर ग्रोथ दिखता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म बाय कम होता है ज़्यादातर, और बड़े टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादातर देखा जाता है। तो अभी अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में डेफिनेटली ग्रोथ है, लेकिन जैसा अभी मार्केट में माहौल बना हुआ है वो हमारी फेवर में नहीं जा रहा है। इसीलिए बहुत लॉन्ग टर्म में अभी प्रेजेंट टाइम में ग्रोथ नहीं दिख रहा है। सेकेंड चीज़, ट्रेड वॉर ऑलरेडी चल रहा है, जो आप देख रहे हो, टैरिफ लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से, तो एक किस तरीके से आगे के लिए अप्रोच होगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो हमारी मार्केट में भले ही एफआईआई बेच रहा है और डीआई खरीद रहा है, बट नेट फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं है, राइट। नेट टू नेट में मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं जा पा रहा है। तो जब तक एफआईआई बेचना बंद नहीं करता है तब तक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक साइड से एक बेच रहा है, एक साइड से एक खरीद रहा है, तो नेट टू नेट में या तो जीरो हो जा रहा है या थोड़ा बहुत पॉजिटिव, थोड़ा बहुत नेगेटिव। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं जाएगा। ये कब तक चलेगा? जब तक कि अभी जो टेंशन चल रही है इसमें से बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं निकल आता है। मतलब हो सकता है ये चीज़ें अगले 1 से 2 महीने और कंटिन्यू रहे। मार्केट हो सकता है बहुत ज़्यादा गिरे नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो मार्केट क्या करेगा? लेट्स सपोज अभी मार्केट 3% 4% डाउन गया, फिर वापस आ जाएगा, फिर वापस सेलिंग आ जाएगा। तो मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड जो आपको अभी तक देखने के लिए मिल रहा था जून, मई, जून के बाद से, वही मार्केट हो सकता है सेम आगे भी 1-1.5 महीने के लिए और कंटिन्यू देखने के लिए मिले, जिसके बीच में कुछ मेजर ट्रेंड हो सकते हैं। जैसे अभी 1 वीक से नेगेटिव है, उसके पहले 2 या 3 वीक आई थिंक पॉजिटिव रहा है,
तो इस तरीके का मार्केट आपको आगे दिख सकता है। ये ओवरऑल नंबर्स हैं। बाकी ऐसे और भी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करिए या टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं।